अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आप इसकी नेचर बता देती हूँ। अब आप दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने आपस में पार्टनरशिप कर दी। अब पार्टनरशिप हुई है तो दोनों के जो अमाउंट्स हैं वो अनइक्वल हैं। फॉर सपोज़ आप दो फ्रेंड्स हैं, एक ने 15,000 निकाले, एक ने 20,000 निकाले। अब आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है तो आपने सोचा क्यों ना हम पार्टनरशिप करके एक बिज़नेस ओपन कर लेते हैं, जिसका प्रॉफिट होगा हम इक्वल डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से हुआ, दो फ्रेंड ने आपस में पार्टनरशिप कर दी और जो प्रॉफिट आया अब उस पर उनकी लड़ाई हो गई कि अब ये शेयर कैसे डिवाइड होगा। एक ने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की थी, एक ने कम अमाउंट इन्वेस्ट की। तो जब अब प्रॉफिट आया दोनों की लड़ाई होगी कि उसने कहा कि मेरे ज़्यादा पैसे मैं ज़्यादा लूँगा। तो उनको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता तो वो भी इस तरीके की लड़ाई ना करते। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सवाल है, असद एंड अमार स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल 56,000 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। अब जब भी क्वेश्चन में आपके पास रिस्पेक्टिवली आए तो इसका मतलब होता है जो पहले वाला अमाउंट है वो पहले नाम से है, जो सेकंड वाला अमाउंट है वो सेकंड से है रिस्पेक्टली। आफ्टर 1 ईयर दे अर्न प्रॉफिट 22,500, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब यहाँ पे दोनों ने अमाउंट्स निकाले। उसके बाद 1 साल के बाद उनका जब प्रॉफिट आया तो ये आया। अब प्रॉफिट के टाइम इनकी लड़ाई होगी कि किस तरीके से डिवाइड होगा। मोस्टली जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ईयरली या मंथली बेसिस पे उनकी एक शीट बनती है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जनरेट होके उसके बाद वो उस शेयर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े होते हैं। तो हमें उस चीज़ पे नहीं जाना। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले असद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अमार। असद ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 56,000 और अमार के कितने थे, 64,000। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद इस सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे के जो अमाउंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल करते जाते हैं, मतलब उनको हम रिड्यूस करते जाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 30 कट करेंगे, यहाँ से भी 30 कट करेंगे। उसके बाद 56 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 64 आ गया। अब कौन से टेबल से दोनों कट होंगे, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब दोनों को किसी एक टेबल से हमें कट करना है, तो हम इन दोनों को अगर कट करें तो 8 7 ज़ा 56 होता है और 8 8 ज़ा क्या होता है, 64। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15। हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद हम जाएंगे प्रॉफिट पे। हमारे पास प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है हमारे पास 22,500। तो हम ये वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे, 22,500 को हम इससे 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 15 1 ज़ा 15, यहाँ पे 7 बचा, 15 5 ज़ा 0। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, 1500। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब इस अमाउंट का क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे असद के कितने पार्ट थे हमारे पास, 7। हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। और अमार के कितने थे, अमार के हमारे पास थे 8। अब हम क्या करेंगे, इनके जो यहाँ पे जो हमारे पास 1500 आए, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करें 7 से तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 10,500। और यहाँ पे हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500, तो हमारे पास 12,000 हमारे पास आंसर आएगा। अब हमें कैसे पता चले कि हम ये जो सवाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, असद ने कितने इन्वेस्ट किए थे हमारे पास, 56,000। तो उसको प्रॉफिट कितने मिलेगा, 10,500। और अमार ने कितने किए थे, 64,000। तो उसको हमारे पास मिलेंगे 12,000। अब हमें कैसे पता चले कि हमने सवाल सही किया, हम इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर प्लस करें, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 500 और 12,000 को हम अगर 0 0 कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास जो है आंसर हमारे पास यही आएगा जो हमारे पास प्रॉफिट था। अब इस प्रॉफिट को हमने जब इस प्रोसेस से किया तो अमार के पास आए 12,000
और असद के पास है 1500, ठीक है। अब जब भी आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके जो ज़ीरोज़ हैं वो कट करना है, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को देखना है कि किसी एक ही टेबल से हैं। अगर ये मज़ीद दोनों किसी एक टेबल में आते तो मज़ीद कट होते, फिर उनको हम प्लस करेंगे, फिर उसके प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे, फिर वो जो उस डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उनके पार्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उनके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट किसको कितना आ रहा है। इसी तरीके से अगर 3 होते या 4 होते, इस तरीके से अगर आपके पास 10 भी इन्वेस्टर्स होते, इन्वेस्ट करते, तो उनका जो प्रॉफिट है भले डिफरेंट अमाउंट होता, तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।